माया नगरी मुंबई का एंटीलिया केस जो आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे महाराष्ट्र पुलिस और सरकार के रिश्तों की गुत्थी भी खुलती जा रही है। बीते दिनों जिस तरह से मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखकर बताया कि किस तरह गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई के तमाम डांस बार रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था, इस लेटर के लीक होने के बाद से देश की सियासत में हंगामा मच गया। बात इतनी बढ़ गई कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सामने आकर बयान देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि अनिल देशमुख पर लगे इल्जाम संगीन है। मगर इस केस में बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है। इस केस की शुरुआत मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ रखने से हुई। इस मामले ने तूल पकड़ा तो केस एनआईए को सौंप दिया गया। साथ ही एटीएस भी इस मामले की जांच कर रही थी। वाजे समझ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। इसी बीच उसके दो साथी भी एटीएस के हत्थे चढ़ गए। पहला विनायक शिंदे, जो कि महाराष्ट्र पुलिस का ही एक सिपाही है, लेकिन एक फेक एनकाउंटर के केस में वो कई सालों से सजा काट रहा था और इस वक्त पेरोल पर बाहर था। तभी उसे वाजे ने अपने साथ शामिल कर लिया। और दूसरा साथी है नरेश थारे, जो कि एक बुकी यानी कि सट्टोरा है। और एटीएस का कहना है कि इन तीनों ने ही राज खुलने के डर से मनसुख की हत्या कर उसे समुद्र में फेंक दिया। अब आते हैं पैसों की बात पर। तो अब नया खुलासा ये हुआ है कि सचिन वाजे 16 फरवरी को मुंबई के 5 सितारा होटल ट्राइडेंट में इनोवा कार से गए, जहां 20 फरवरी तक ठहरे और रिसेप्शन पर चेक इन किया तो फर्जी आधार कार्ड दिखाया। उस कार्ड पर फोटो तो वाजे का था, पर नाम सुशांत सदाशिव खामकर का। इससे भी बड़ी बात यह कि एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो देखा कि चेक इन करते वक्त सचिन अकेले नहीं थे, उनके साथ एक महिला भी थी और साथ में थे 5 बड़े बैग और एक नोट गिनने वाली मशीन। इसके बाद वाजे के पास से एनआईए ने एक डायरी भी बरामद की, जिसमें मुंबई शहर के बार, डांस बार, रेस्तरां के नाम और लेन देन की राशि लिखी हुई थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक ओर शिवसेना के नेता प्रवक्ता ये दावा ठोक रहे हैं कि अनिल देशमुख वसूली नहीं करवा सकते क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, तो दूसरी तरफ वाजे की डायरी और परमबीर सिंह की चिट्ठी कुछ और ही कहानियां बयां कर रही हैं। मगर सवाल इतना ही नहीं, बात यह भी है कि अगर शहर के बार और रेस्तरां मालिकों से इस तरह हर महीने लाखों की वसूली होगी तो वो भी पुलिस से अपने काम में टांग ना अड़ाने की शर्त रखेंगे और पुलिस को उनकी बात पर हामी भरनी होगी और इस शह में वो अपनी जगह पर किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि को पनपने का मौका देंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। और ऐसे में ये मामला काफी पेचीदा हो चुका है और अभी क्योंकि सचिन वाजे ने खुलकर कुछ भी नहीं बताया है, पर इतना तो साफ है कि एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अपने दम पर तो इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकता। इसके पीछे एक सिंडिकेट है जिसके आशीर्वाद से सचिन ये वसूली रैकेट चला रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।